पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कंवरपाल गुर्जर, जो हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री हैं, उनके पास, और बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से हालात के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग की गई, उच्च स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग की गई, सारा घटनाक्रम क्या रहा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार के हालात होते हैं उसके बारे में मीटिंग करना, उसके बारे में विचार करना, ये तो एक सरकार का काम ही है, ताकि स्थिति को ठीक तरीके से रखा जाए, ठीक तरीके से टैकल किया जाए। तो कैबिनेट मीटिंग में मुख्य बिंदु क्या चर्चा में रहे हालात के मुताबिक? नहीं, वो तो जैसे भी हालात थे उनके ऊपर ही चर्चा होती है, और आगे उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना सरकार ने, उस प्रकार के होता है। कैबिनेट मीटिंग का कोई अगर उसके बारे में कोई ब्रीफिंग देनी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही देंगे। दिल्ली के चारों तरफ 3 बॉर्डर हरियाणा के पड़ते हैं प्रमुख रूप से। उन बॉर्डर्स पर जिस प्रकार से किसान जमे हुए हैं, लगातार आंदोलन वहीं से ज़्यादा क्रांतिकारी हो रहा है उनका, तो उसके लिए क्या रणनीति तैयार की गई? देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार अभी इन लोगों ने किया जो आंदोलनकारी थे, और उससे पहले जिस प्रकार इन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा वहाँ नहीं होगी, और किसान जो है वो एक यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उसके बारे में बातचीत के होने के बाद सरकार ने उसकी परमिशन दे दी थी। लेकिन जिस प्रकार की शंकाएं जाहिर की जा रही थी, तो बिल्कुल वो सत्य साबित हुई, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो काफ़ी लोग हैं जो लाल किले तक पहुंचे, और लाल किले पे जाने के बाद उन्होंने जो व्यवहार किया वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब व्यवहार है उनका। उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। 1 फरवरी को पैदल मार्च संसद की तरफ किसानों ने करने का ऐलान किया हुआ, उसको देखते हुए क्या आगामी रणनीति क्या, ताकि सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े? देखिए, उसके बारे में तो माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि क्या है उसका। मैं उसके बारे में कुछ नहीं आप जिक्र नहीं, हरियाणा की सीमाओं से क्या इनको आगे जाने दिया जाएगा या इनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको या गृह मंत्री जी वही अपनी जानकारी देंगे। मेरी अभी तक कोई इसके बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई है। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से घटनाक्रम दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किले तक किसान पहुंचे, ये सारा घटनाक्रम आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं शुरू से पहले कह रहा था, आप भी मेरे पास आते ही रहे, मैंने उस दिन भी आपसे पहले भी कह दिया था कि इन लोगों का टारगेट एक ही है, और वो टारगेट है कि सरकार को इतना मजबूर करना कि सरकार बल प्रयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा बल प्रयोग, मजबूर कर देंगे बल प्रयोग करे, और बल प्रयोग करने के बाद फिर सरकार के खिलाफ इस प्रकार का माहौल एक बनाया जाए। तो वो इनका उद्देश्य था, और मैंने आपके सामने कई बार यहाँ बैठे कहा भी है कि अगर इन्हें लाल किले से झंडा भी उखाड़ना पड़ गया ना, तो ये वो भी काम कर देंगे, चाहे भले ही सरकार को मजबूर कर देंगे कि बल प्रयोग करें। हालांकि वो तो मेरा एक आइडिया था, लेकिन सचमुच ही कर दिया वही काम। आपके सामने ही है, कल इन्होंने जो कुछ किया वो पूरा देश के सामने। और इसके पीछे मैं पहले भी आपसे कहा कि निश्चित तौर से इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना का हाथ आप कैसे मानते हैं? जो मेरा मानना है, इसके लिए पार्टी या सरकार नहीं, मेरा मानना है, जो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। क्यों चाइना का हाथ? मैं क्यों सोच रहा चाइना का हाथ है? कोई भी घटना होती है, मान लीजिए कहीं इस प्रकार का कोई कत्ल हो जाएगा, तो पुलिस जाएगा, उनसे पूछेगी कि भाई दुश्मनी किसके साथ है, तो वो नाम लिखेगी ये दुश्मन है, और फिर दूसरा क्लू होगा कि फायदा किसको है। तो अगर इस पूरे आंदोलन में आप देखो तो दुश्मनी किसके साथ और फायदा किसके साथ है, दोनों जगह चाइना है। चाहे हमारे आजकल संबंध चाइना के साथ क्या है वो भी जग जाहिर है, और चाहे अगर आप देखो तो फायदे की तो वो भी, क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया का माहौल इस प्रकार का बन गया कि चाइना के प्रति लोगों को उनका अविश्वास उसके प्रति उनके मन में बढ़ता जा रहा था, और अब बड़ी संख्या में जो उद्योग थे वो प्लान करना चाह रहे थे, वो भारत में आना चाह रहे थे। तो चाइना नहीं चाहता, तो चाहता तो कोई भी नहीं है। तो चाइना ने इसलिए, क्योंकि चाइना के लोग, चाइना के विचार से समर्थित लोग यहाँ थे, और तो उन्होंने इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें का कोई तुक नहीं है। ये बिल्कुल जिस प्रकार से पीछे अभी शाहीन बाग में जो आंदोलन था, जिसका कोई तुक नहीं था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, ये बिल्कुल शाहीन बाग का 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसका। ये बिल्कुल वही जो बिल टोटली किसान के हित में बने और किसान के फायदे के लिए बने, उन्हीं बिलों के ऊपर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। कोरोना हो या अब ये आंदोलन हो, देश में कहीं हिंसा हो, कहीं ना कहीं चीन की तरफ सुई क्यों जाती है?
नहीं, चीन की तरफ सुई जाने का मैंने पहले कहा ये बात आपसे पहले। अब आप ऊपर से देख लो, जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, ऊपर के 10-12 लोग देख लो जो चलाने वाले, उनको देख लो, आपको पता चल जाएगा। और वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई आम आदमी है, आपको पता नहीं चलने का, कहीं से पता कर लो। सबके सब चाइन उसके जो कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर बेस लोग हैं, और उसके मतलब जिनकी पहचान है कम्युनिस्ट में, वो लोग हैं सारे के सारे उसको चलाने वाले। और वो किसी प्रकार का समझौता होने नहीं देते ना, वो बातचीत के लिए तैयार हैं। देखो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना जी, या तो आप पार्लियामेंट की बात मान लो, या आप कोर्ट की बात मान लो, या आप कमेटी के साथ बात रख लो, या कोई डिस्कशन पे बात रख लो, यानी कि कोई भी बात नहीं मानते, जो मैं कह रहा वही सही है। ये कैसे हो सकता है? आंदोलन में चंदे की बात पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना खर्च वहाँ रहा ना जी, समाज से इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता। मुझे भी 30 साल हो गए राजनीति करते, और 30 साल हो गए मुझे पैसे इकट्ठे करते। मैं भी अगर पार्टी का काम करता हूँ तो लोगों से ही चंदा लेता हूँ। मुझे पता है चंदा कितना मिलता है और कितना लोग चंदा देते हैं। तो जिस टाइम ये शुरुआत हुई इस आंदोलन की, तो मेरा ख्याल है उस टाइम कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया गया। तो कहाँ से खर्च हुआ? चंदा इकट्ठा करने का अभियान तब चला जब बदनामी होनी शुरू हुई कि भी पैसे कहाँ से रहे, पैसे कहाँ से रहे, पैसे कहाँ से रहे। जब बार बार ये क्वेश्चन आ गया इतना पैसा कहाँ से रहा, तब ये बात हुई कि लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई फलाने गाँव में 100 रुपये किला कर दिया, 200 रुपये किला कर दिया। और मुझे पता है किले में कितने पैसे मिलते हैं। गांव में मंदिर बना तब सारे पैसे नहीं आते, गांव में गुरुद्वारा बना तब सारे गांव में से पैसे नहीं आते। तो वहां तो कौन दे देगा पैसे इतने? तो पैसा जहां से आ रहा था। और अगर कोई आदमी फंडिंग कर रहा है किसी चीज की, तो उसका कोई ना कोई तो स्वार्थ है। लाल किले पर झंडा फहराने वाला जो युवक है, जिसका चेहरा प्रचलित हो रहा है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी फोटोज आ रही हैं, जिस पर उंगली उठ रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक सांसद और बीजेपी की कई दिग्गज हस्तियों के नजदीक भी उसके चित्र वायरल हो रहे हैं। वो घटनाक्रम क्या है? देखिए, चित्र तो किसी के पास भी हो जाएंगे। अब मेरे पास कोई भी आएगा, चित्र लेगा। कल मैंने कुछ लोगों को पुरस्कार दिए, और मेरे पास उसके बाद पता चला कि जिसको मैंने सम्मानित किया, थोड़ी देर बाद वो ट्रैक्टर बैठ के आंदोलन में शामिल था। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि कोई कहाँ जाएगा? अब आप मेरे साथ ही आए हैं, तो इतने 100 लोग खड़े, 100 लोगों में आप कितने भी आदमी चित्र खिंचवाएंगे? अगर मैं ये कहूँ कि फोटो नहीं खिंचवाता, तो आपको ये लगेगा कि यार इसमें तो लीडर में बड़ी भारी ईगो है, ये तो फोटो तक नहीं खिंचवाता। जो दोषी हैं, जो घटनाक्रम कल हुआ, हिंसा हुई, उसकी निंदा तो चारों तरफ से हो ही रही है। आप इसको लेकर क्या कार्रवाई चाहते हैं? किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी लोग हैं। क्योंकि गलत काम करने वाले थोड़े से लोग होते हैं, और परिणाम बहुत बड़े समाज को उसका भुगतना पड़ता है। कुछ थोड़े से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम है ना जी, मान लीजिए इंडस्ट्री आनी आती, तो उससे कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? बहुत बड़े वर्ग को फर्क पड़ेगा। और गलती करने वाले कौन हैं? बहुत थोड़ा सा वर्ग है। कुछ लोग हैं जिनके स्वार्थ हैं, वो लोग करवाने वाले हैं या करने वाले हैं। और करने वालों में तो बहुत से ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हम करने क्या लग रहे हैं। जय जवान करवाने वाले सियार हैं। जय जवान जय किसान की बात किसानों के द्वारा भी शुरू से की जा रही थी, सरकार भी करती है। लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा है ये, जय जवान जय किसान। लेकिन कल हालात ये थे कि जवान और किसान आमने सामने थे। नहीं, देखिए, यहाँ दोनों चीजों का दुरुपयोग हो रहा, दोनों तीनों का। यहाँ किसान का भी दुरुपयोग हो रहा, तिरंगे झंडे का भी दुरुपयोग हो रहा, यहाँ सारी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब किसान को भी ये अपने स्वार्थों के लिए किसान को आगे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे, ताकि किसान की एक प्रतिष्ठा इस देश में, और जहां उसकी संख्या बहुत बड़ी है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, जिसके हिसाब से राजनीति चलती है जहां, वहीं उसके प्रति एक सम्मान का भाव इसमें बड़ा भारी है। तो वास्तविकता में ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करें। क्योंकि अगर ये सीधा सीधा करें तो कोई इनकी हैसियत नहीं है, ये 1 मिनट भी नहीं टिक सकते सरकार के सामने। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भोले भाले किसान को आगे कर दिया अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और वो किसान जैसे ही समझेगा ना इस बात को कि हमारा दुरुपयोग किया उन्होंने, और जैसे ही वो समझेगा, तो आप देखिए सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, ठुस हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और आंदोलन में कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% तीनों बिल किसान के हित के हैं, किसान के पक्ष के हैं। धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर जी। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री हैं। खुले शब्दों में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीन का सारे इस किसान आंदोलन के पीछे हाथ है, क्योंकि चीन भारत की तरक्की नहीं चाहता, भारत में हिंसा, तनाव तथा खराब माहौल पैदा करके रखना चाहता है, क्योंकि भारत की खुशहाली से वो काफ़ी जेलस है। इसके अलावा कोरोना का वायरस भी जो है पहले चीन से आने की बात हो चुकी है, और अब भारत के अंदर किसानों के आंदोलन के पीछे जो चंदा आ रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, सारे घटनाक्रम के पीछे कंवरपाल गुर्जर का मानना है कि चीन का हाथ है।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।